हेलो स्टूडेंट्स, हमने लास्ट सेशन में नंबर सिस्टम को समझा था। क्या होता है रेशनल नंबर, इरेशनल नंबर्स क्या होते हैं, हम इरेशनल नंबर को p बाई क्यू की फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं, और इसके अलावा हमने पढ़ा उसको नंबर लाइन पे कैसे शो करते हैं। ये सब हमने पढ़ लिया था। आज हम जो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ रहे हैं जिसपे जनरली 3 मार्क्स के या 5 मार्क्स के क्वेश्चंस 101% बनते हैं, और ये आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। रेशनलाइजेशन आपकी जो एनसीईआरटी है उसमें बहुत ही शॉर्टली दे रखे हैं, लेकिन एग्जाम में जो क्वेश्चंस आते हैं वो थोड़े से डिफरेंट आते हैं। बेसिक वही है, कंसेप्ट वही है, लेकिन थोड़े से डिफरेंट होते हैं क्वेश्चंस। तो हम पहले समझ लेते हैं रेशनलाइजेशन। रेशनलाइजेशन का मतलब है कि जो डिनोमिनेटर में रूट के अंदर कोई भी नंबर है उसको हम सॉल्व करेंगे। मतलब डिनोमिनेटर में रूट नहीं रहे, इस तरह से हम सॉल्यूशन करते हैं, और उसका एक प्रोसीजर है रेशनलाइजेशन। इस टॉपिक को शुरू करने से पहले कुछ पॉइंट समझ लेते हैं हम। जैसे अगर आपके पास नंबर है रूट ए, अगर रूट ए को रूट ए से मल्टीप्लाई करना है, यानी ये जो नंबर है ये बन जाएगा आपका ए, रूट ए इंटू रूट ए, यानी सिमिलर नंबर। इसी तरह से रूट टू इंटू रूट टू बन जाएगा। रूट टू का स्क्वायर हमने लास्ट सेशन में पढ़ा था, रूट टू का स्क्वायर 2। अगर यहां नंबर है रूट ए इंटू आपको करना है रूट बी, तो ये दोनों ही नंबर मल्टीप्लाई होंगे और रूट में रहेंगे, यानी ये हो जाएगा रूट ए इंटू बी। लेकिन हमारे पास नंबर है रूट ए इंटू ए, तो ये जो मल्टीप्लीकेशन है आप इसको मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, आप इस तरह से लिखेंगे इसको, एक अंदर वाला अंदर रूट के और बाहर वाला। जैसे हम एग्जांपल देख लेते हैं, आपको मल्टीप्लाई करना है रूट 3 इंटू रूट 2, दोनों ही नंबर रूट में है, तो ये क्या हो जाएगा 3 इंटू 2 6, यानी आंसर इज 6, रूट 6। लेकिन अगर नंबर मेरे पास ये होता रूट 3 इंटू 2, तो ये रूट 6 नहीं बनेगा, ये जो होगा ये 2 यहां आएगा और ये हो जाएगा रूट 3। ये आपको इस टॉपिक को पढ़ने से पहले थोड़ी सी ये चीजें ध्यान में रखनी पड़ेगी। चलिए क्लियर है, और भी हम कुछ बातें देख लेते हैं। जैसे अगर आपको कोई नंबर ऐसा हुआ लिखा हुआ मिल जाए, यहां है रूट 16 और यहां दे रखा है 5, देखिए रूट के अंदर 5 है छोटा सा, तो यहां इसका मतलब है ये इसकी पावर है ना, तो यहां 16 की पावर क्या हो जाएगा 1/5, ये इस तरह से लिखा जाएगा। अगर रूट की पावर 3 ऐसे है, तो ये इस तरह से भी लिख सकते हैं हम, यानी रूट को हटा के हम पावर 1/2 लगा सकते हैं, ये मतलब दोनों का सिमिलर है। अगर 5 और ये रूट 6, दैट मीन्स ये मल्टीप्लाई में, लेकिन ये अगर इस तरह से लिखा हुआ है तो ये पावर 1/5, अगर यहाँ 4 होता तो ये 1/4, ठीक है। इसको हम एक्सपोनेंट को जब सॉल्व करेंगे तब उसमें यूज करेंगे। अब अगर आपको एक नंबर दिया हुआ है रूट 3 प्लस रूट 2 का होल स्क्वायर, आइडेंटिटीज हमें पता है a प्लस बी का होल स्क्वायर, आइडेंटिटी लगेगी तो फर्स्ट का स्क्वायर यानी रूट 3 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू रूट 3 इंटू रूट 2 प्लस रूट 2 का स्क्वायर। अब देखो रूट 3 का स्क्वायर यानी रूट 3 को रूट 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर होगा 3, तो ये हो गया 3। यहां दोनों रूट में है, ये दोनों मल्टीप्लाई होंगे, ये हो गया रूट 6 और ये बन गया आपका 2 रूट 6। यहां हो जाएगा रूट 2 का स्क्वायर 2, 3 और 2 5 प्लस 2 रूट 6। देखिए ये नंबर आपस में ऐड नहीं होंगे, आप 5 प्लस 2 7 नहीं लिख सकते, जैसे हम अलजेब्रा में करते हैं ना, लाइक टर्म्स ऐड होते हैं। अगर 5 के पीछे रूट 6 होता तो ये 7 रूट 6 बनता, नहीं तो नहीं होगा, ठीक है। इज दिस क्लियर? चलिए इस तरह के क्वेश्चंस और देखते हैं। जैसे अगर आपको दे रखा है 2 रूट 3 प्लस 5 का स्क्वायर, चलिए सॉल्व करिए। 2 रूट 3 का स्क्वायर यानी ये 2 रूट 3 ए स्क्वायर प्लस दोनों को 2 से मल्टीप्लाई, 2 इंटू 2 रूट 3 इंटू 5 प्लस 5 का स्क्वायर। क्लियर है? अब देखिए यहां 2 का स्क्वायर करना है आपको, आगे वाले नंबर का स्क्वायर 2 का स्क्वायर
4 मल्टीप्लाई में है इसलिए मल्टीप्लाई का साइन, √3 का स्क्वायर 3 बनता है, प्लस आप देखिए जो रूट के बाहर वाले नंबर है उनको मल्टीप्लाई कीजिए, 2 2 4, 4 5 20, 20√3 प्लस 5 5 25। अब ये हो जाएगा 12 प्लस 20√3 प्लस 25। सिमिलर, अब देखिए ये ऐड नहीं होंगे, ऐड सिर्फ 25 और 12 होंगे और ये बन जाएगा आपका 37 प्लस 20√3, यही आपका आंसर होगा। क्लियर है? चलिए और क्वेश्चंस देखते हैं इस तरह से। अगर आपको दिया जाए 3 प्लस √2 3 माइनस √2, तो दोनों नंबर सेम है, ऐसी भी आइडेंटिटी पढ़ी है, सेम नंबर है, साइन डिफरेंट है, यानी a प्लस बी एंड a माइनस बी। तो a प्लस बी यानी a स्क्वायर माइनस b का होल स्क्वायर यानी 3 का स्क्वायर माइनस √2 का स्क्वायर। आइडेंटिटी याद है ना, a प्लस बी a माइनस बी इज इक्वल टू a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। तो यहाँ 3 का स्क्वायर 9 और √2 का स्क्वायर हो जाएगा 4। आंसर इज 5। तो इस तरह से सॉल्व करना और हमें ध्यान रखना है अगर सेम नंबर्स हैं तो इस तरह से आप स्क्वायर रूट करते समय, मल्टीप्लाई करते समय ध्यान रखें। देखो जैसे एक क्वेश्चन हो, अगर आपको दिया हुआ है 3√2 प्लस 5√3 प्लस 6√3 प्लस √2, तो ऐड कौन से होंगे? जैसे लाइक टर्म ए नहीं अलजेब्रा में, वैसे इसके पीछे भी √2 और इसके पीछे भी √2, दैट मीन्स ये दोनों ऐड होंगे। तो 3 और इसके आगे कोई नंबर नहीं तो 1, ये हो गया 4√2 प्लस 5 और 6 11√3। तो ये इस तरह से होते हैं। ये हम इसलिए करें, कभी हम जब रेशनलाइजेशन प्रोसेस करेंगे तो उसमें ये यूजफुल रहेंगे। आप पूछेंगे आंसर कैसा है, तो ये आपको पता होने चाहिए। चलिए हम रेशनलाइजेशन शुरू करते हैं। अगर आपको नंबर दे दिया जाए 1/√7, इसको सिंप्लीफाई करना है, रेशनलाइजेशन करना है इसका। तो रेशनलाइजेशन में हम डिनोमिनेटर में रूट नहीं रहने देते। डिनोमिनेटर में रूट नहीं रहेगा तो उसको हटाने का तरीका क्या है? जो डिनोमिनेटर वाला नंबर है उसी नंबर से आप ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई कर दीजिए इक्विवेलेंट फ्रैक्शन की तरह, √7 इंटू √7। तो अभी हमें पता है √7 को √7 से मल्टीप्लाई किया तो आपका क्या हो गया 7 और ऊपर रह गया √7। तो ये हो गया इसका रेशनलाइजेशन। एक और देखते हैं, जैसा आपको दिया हुआ है 2/√5। हम क्या करेंगे, इस √5 को, डिनोमिनेटर में √5 है तो सेम नंबर से हम मल्टीप्लाई कर देंगे ऊपर और नीचे। तो ये हो जाएगा आपका 2√5 और √5 ये 5। क्लियर? अब अगर आप देखिए जैसे नंबर है ऐसे, ये दे दिया 2 प्लस √3/√5। इसको रेशनलाइजेशन करना है तो हम क्या करेंगे, इस √5 को ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई करेंगे। अब ये √5 इन दोनों से मल्टीप्लाई होगा, यानी √5 को 2 से किया तो हो गया 2√5 और √5 को 3 से किया तो √5 3 15 और डिनोमिनेटर में आ गया आपका 5। तो ये इस तरह से आपको सॉल्व करना है। ये तो तब थी जब डिनोमिनेटर में एक सिंगल नंबर है, ठीक है। अब अगर आपको ऐसा दे रखा है, सिंगल नंबर नहीं है, 1 प्लस 2 प्लस √3, जब इस तरह से नंबर है तो आप रेशनलाइजेशन कैसे करेंगे? आप नंबर सेम लेंगे लेकिन डिफरेंट साइन लेंगे और उसको आप ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई कर दीजिए, न्यूमरेटर से भी है डिनोमिनेटर से भी। तो ये हो जाएगा 2 माइनस √3। देखिए नंबर सेम रखा है, साइन डिफरेंट। नीचे भी हो जाएगा 2 माइनस √3। तो ऊपर वाला 1 है, 1 से मल्टीप्लाई होके सेम नंबर रहेगा। डिनोमिनेटर में आप देखिए एक बार प्लस और एक बार माइनस। तो हम क्या करेंगे, फर्स्ट नंबर का स्क्वायर यानी 2 का स्क्वायर माइनस √3 का स्क्वायर, तो आपका हो जाएगा 2 माइनस √3, 2 2 4 माइनस, ये हो गया आपका 3, 2 4 में से 3 माइनस किया 1,
देन 2 माइनस √3/1। तो इस तरह से रेशनलाइजेशन करते हैं। ठीक है, चलिए हम इसके और क्वेश्चंस देखते हैं। अब आपको दे रखा है क्वेश्चन, क्वेश्चन है √3 - 1/√3+1। अब इसको सॉल्व करना है तो हम क्या करेंगे, जो डिनोमिनेटर है हमें सिर्फ डिनोमिनेटर ध्यान में रखना है। डिनोमिनेटर में जो नंबर दे रखा है वो नंबर लेना है और उसका साइन अपोजिट लेना है। यानी यहां हो जाएगा √3 - 1 और अपॉन में भी हो जाएगा √3 - 1। अब डिनोमिनेटर में तो सेम नंबर है, बस इनके साइन क्या है, डिफरेंट। तो एक बार प्लस और एक बार माइनस। जब एक बार प्लस और एक बार माइनस है तो हम क्या करेंगे, a² - b² वाली आइडेंटिटी, यानी √3 का स्क्वायर हो गया 3 माइनस 1 का स्क्वायर 1। ऊपर देखें ये है √3 - 1, सेम नंबर है यानी होल स्क्वायर हो जाएगा। हम यहां आइडेंटिटी लगाएंगे, √3 का स्क्वायर 3, a² माइनस है तो -2 इंटू √3 इंटू 1 प्लस 1 का स्क्वायर अपॉन हो जाएगा 2। देन फर्दर सॉल्व किया, 3 और 1 हो गया 4 -2 √3/2। अब अगर देखिए ऊपर वाले में 2 कॉमन आ रहा है, हमने 2 को कॉमन लिया, ये रह गया 2 माइनस √3/2। 2 से 2 कैंसिल, तो ये आंसर होगा 2 माइनस √3। अब इस तरह से क्वेश्चन आते हैं तब आपको पूछा जाता है, जैसे क्वेश्चन अभी हमने लिखा था √3 - 1/√3+1 इज इक्वल्स टू a + b√3। फाइंड द वैल्यू ऑफ a एंड b। तो यहां देखिए आगे वाला नंबर आपका a है, यानी a किसके इक्वल हो गया, 2 के। b √3 तो b यानी यहां कोई नंबर नहीं है लेकिन साइन क्या है, माइनस, यानी b किसके इक्वल हो गया, -1 के इक्वल हो गया। चलिए ऐसे और एक और क्वेश्चन देखते हैं। इस तरह के क्वेश्चंस बनते हैं एग्जाम में, लॉन्ग टाइप क्वेश्चंस में 3 मार्क्स के क्वेश्चन में पूछे जाते हैं। जैसे आपको दे दिया 3 + √7/3 - √7 इज इक्वल्स टू a + b√7। फाइंड द वैल्यू ऑफ a एंड b। तो आप क्या करेंगे, ये नंबर लिया हमने, इसको रेशनलाइज करेंगे, 3 माइनस √7 यानी ये मल्टीप्लाई हो जाएगा 3 + √7/3 + √7। तो डिनोमिनेटर में तो देखिए सेम नंबर, साइन डिफरेंट, यानी डिनोमिनेटर में आपको क्या करना है, दोनों नंबर का स्क्वायर करके माइनस। तो यहाँ 3 का स्क्वायर हो गया 9, √7 का स्क्वायर 7। यहां हम आइडेंटिटी लगाएंगे 3 + √7 का होल स्क्वायर। तो मैं यहाँ डायरेक्ट आंसर लिख रही हूं, 3 का स्क्वायर हो गया 9 प्लस 2 इंटू √7 इंटू 3 प्लस √7²। तो ये हो जाएगा 9 + 3 × 6 √7 + 7 अपॉन 9 में से 7 गया 2, 9 और 7 हो गया आपका 15 और ये हो गया 15 + 6 √7 अपॉन हो गया 2। तो इस तरह से आप 9 + 7 16, 16 + 6। अब यहां क्या हो जाएगा, ये कॉमन आ जाएगा, हमने 2 को कॉमन लिया, ये रह गया 8 + 3 √7/2। 2 से 2 कैंसिल, यानी a मेरा हो गया 8 और b मेरा हो गया 3। तो इस तरह के क्वेश्चंस आप प्रैक्टिस करिए, और भी ऐसे क्वेश्चंस हैं जो हम नेक्स्ट सेशन में करेंगे। ठीक है, प्रैक्टिस करते रहिए।